हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ साल्ट के बारे में। आज मैं देखता हूँ कि साल्ट कैसे बनता है। अभी तक मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में, पिछले टॉपिक्स में मैंने एसिड और बेस को कवर किया था। आज मैं कवर करने जा रहा हूँ बचे हुए टॉपिक साल्ट को। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप साल्ट कैसे बनाते हो, साल्ट बनता कैसे है। बेटा एक्चुअली डेली लाइफ में भी हम कई साल्ट्स का यूज करते हैं अपने घरों में, जैसे सोडियम क्लोराइड जिसको आप कॉमन साल्ट बोलते हो, फिटकरी, मोहर साल्ट, ये सब ऐसे साल्ट होते हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में कंटिन्यू यूज़ करते हैं। बट आज मैं देखूंगा कि कैसे साल्ट का प्रिपरेशन करते हैं। साल्ट का प्रिपरेशन स्पेशली एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से ही होता है। एक्चुअली बेटा इट इज़ अ टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्चुअली जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से ही होते हैं साल्ट का फॉर्मेशन। तो अगर आप साल्ट को देखने की कोशिश करते हैं, हम लोग समझते हैं इसको साल्ट को, तो साल्ट कैसे फॉर्म होता है। साल्ट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाई बेस। हम लोग यहाँ साल्ट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करके बेस के थ्रू हम लोग साल्ट फाइंड करते हैं। अगर इसको आपको बोलना है डायरेक्ट कि अगर एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं तो सर वाटर भी फॉर्म होता है। यस ऑफ कोर्स, ये एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन ही होता है, ठीक है। और अगर आप बोल सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है, यस बिल्कुल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे आपका एसिड है HCl एसिड है, ओके। हमने इसको बेस से ट्रीट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से हमने इसको ट्रीट किया। जैसे ही आप इसको ट्रीट करते हो ये बनाता है NaCl। क्या बनाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, और फॉर्म क्या करता है? वाटर। तो स्पेशली आपने यहाँ देखा कि साल्ट का प्रिपरेशन हुआ कैसे, जब एसिड के साथ हमने बेस को ट्रीट किया है तो इसने क्या बनाया है? साल्ट बनाया। क्लियर? ये बात तो आप पीछे भी पढ़ते आए हो, एसिड आप रिएक्शन विथ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस मैंने आपको बताया है, वो चीज़ें यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ। तो बट देखो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो साल्ट होते हैं, साल्ट कितने टाइप्स के होते हैं। साल्ट कई टाइप्स के होते हैं आपके। जैसे अगर आप देखोगे तो साल्ट आपका नॉर्मल साल्ट हो सकता है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। अगर आप रेशियो वाइज बात करोगे तो 1:1 साल्ट, 1:2 साल्ट, 2:1 साल्ट, इस तरीके से कई टाइप्स के साल्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम बारी बारी से एक साल्ट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल साल्ट को, कि नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्पेशली जो नॉर्मल साल्ट्स होते हैं वो फाइनली आपके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल से ही आइसोलेट किए जाते हैं, उससे ही हम बना सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें नॉर्मल साल्ट को कैसे बनाते हैं, तो नॉर्मल साल्ट जो होता है, नॉर्मल साल्ट का सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होता है कि नॉर्मल साल्ट में कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। इफ नो एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अ सॉल्ट देन इट इज अ नॉर्मल साल्ट। तब ये कौन सा साल्ट होगा? नॉर्मल साल्ट होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि सपोज दैट आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ओके। इसको हमने बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया। जैसे ही आप ट्रीट करते हो तो आप यहाँ देखिए कि आपको क्या मिलता है, यहाँ पे NaCl मिलता है। कोई यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। तो फाइनली क्या है? आपका नॉर्मल साल्ट है। और क्या क्या हो सकता है नॉर्मल साल्ट में? जैसे आपका आल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड, सल्फेट्स, ये सब जो होते हैं आपके नाइट्रेट्स। मतलब कहने का ये मतलब मेरा, अभी मैंने आपको बताया है कि जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो फाइनली क्या बनाते हैं? आपके नॉर्मल साल्ट का प्रिपरेशन करते हैं। तो जो नॉर्मल साल्ट होता है, नॉर्मल साल्ट में आल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, सल्फाइड्स एंड नाइट्राइड्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सब के सब नॉर्मल साल्ट का प्रिपरेशन करते हैं। दूसरा साल्ट होता है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट बनता कैसे है? जब आपके वीक एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो उस केस में आपका जो है न्यूट्रल साल्ट बनता है। जैसे एग्जाम्पल का हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड, ये देख रहे हो आप, ये पार्शियल आयनाइज्ड है, CH3CO- प्लस H+। आपने ये देखा
कि स्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन दिया, पार्शियली आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है, तो ये वीक एसिड है और ये क्या आपका वीक बेस है। तो वीक एसिड और वीक बेस मिल करके क्या बनाता है, न्यूट्रल साल्ट। तो जब एसिटिक एसिड और आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है तो क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका जो है अमोनियम एसीटेट। ये आपका क्या है, अमोनियम एसीटेट न्यूट्रल साल्ट है। क्लियर है, आप इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट साल्ट के बारे में, एसिडिक साल्ट। जैसा कि आप लोग जानते हो जो एसिडिक साल्ट होता है उस एसिडिक साल्ट में स्पेशली क्या होंगे, आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम शो करता है और आपको पता है कि एसिडिक साल्ट है तो इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच होता है लेस देन 7। अगर इस साल्ट का सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं तो ये क्या करता है, लेस देन 7 pH शो करता है, जिससे इसके एसिडिक नेचर का पता चलता है। और फाइनली अगर आप देखते हो कि जो एसिडिक साल्ट होता है, एसिडिक साल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो जब आपका वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिल करके एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द HCl, इट विल बी प्रोड्यूस द अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड ये क्या है आपका, ये है एसिडिक सॉल्ट। बट एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जो ये आपका एसिडिक साल्ट होता है, अगर हम इसको फर्दर बेस से रिएक्ट कराते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एसिडिक सॉल्ट बेस के साथ न्यूट्रलाइज होता है और न्यूट्रलाइज होकर के क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रल साल्ट। तो बच्चों हमेशा याद रखेंगे आप कि अगर इस हम एसिडिक साल्ट को बेस से ट्रीट करते हैं तो क्या बनाता है, न्यूट्रल सॉल्ट। क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, जैसे NH4Cl, NH4CO3, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए एसिडिक सॉल्ट के। नेक्स्ट साल्ट आता है आपका बेसिक सॉल्ट। जो बेसिक साल्ट होते हैं, आपको पता है ये बेस क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस करते हैं वो बेस होते हैं। तो बेसिक साल्ट वो साल्ट होंगे जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन को रिप्लेस करते हों। तो जैसे अगर हम देख लें कि अगर ये बेसिक साल्ट है तो इसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7। इसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। याद रखिएगा कि जितने मेटल एसीटेट होंगे, कार्बोनेट्स होंगे, ऑक्सलेट्स होंगे, साइनाइड्स होगा, फ्लोराइड्स होंगे, ये सब के सब क्या होंगे, आपके बेसिक सॉल्ट होंगे। क्या होंगे, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, एक बार फिर से एग्जाम्पल नजर डालते हैं। कौन से बेटा बेसिक सॉल्ट होंगे, मेटल एसीटेट, कार्बोनेट्स, ऑक्सलेट्स, साइनाइड्स एंड फ्लोराइड्स, ये सब के सब क्या होंगे आपके, ये सब के सब होंगे आपके बेसिक सॉल्ट्स। ये सब के सब क्या है बेटा, आपके बेसिक सॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जो होते हैं, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो आपके सिंपल सॉल्ट मिलते हैं, या आप कह सकते हो कि व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट देन फॉर्मेशन ऑफ अ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का हम डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ देखते हैं, जैसे फिटकरी हो गया जिसको आप पोटासियम बोलते हो, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस एंड 24H2O। ओके, यहाँ याद रखना है आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 24। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो उसका क्रोम एलम, जिसका फार्मूला है K2SO4 Cl2SO4 थ्राइस 24H2O। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो पोटास एलम है जिसको फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी में एल्युमिनियम है, बट जो क्रोम एलम है, क्रोम एलम में क्या होता है, क्रोमियम होता है। इस साल्ट में क्या है, क्रोमियम है। इसका अगला एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल जो है मोहर साल्ट। जो मोहर साल्ट्स होते हैं ये भी एग्जांपल होते हैं आपके डबल साल्ट्स के, जिसका फार्मूला होता है NH4 ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 थ्राइस 6H2। यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 होते हैं। आप इसको लिख सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। अभी तो हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट को डिस्कस किया, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। तो पहले हम देखते हैं, जैसे हमने एसिड बेस में पढ़ा है वहाँ पे तो सॉल्ट का प्रिपरेशन देख लिया है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्पेसिफिक सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर आप एसिड का बेस से न्यूट्रलाइजेशन करते हो
तो क्या बनता है आपका सॉल्ट बनता है। जैसे अगर आप मान लो आपने यहाँ बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप ट्रीट करते हो HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है सॉल्ट। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका न्यूट्रलाइजेशन होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो क्या बनाता है सॉल्ट। तो आप क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय बेस प्रोड्यूस अ सॉल्ट। सेकंड प्रिपरेशन देखते हैं कि अगर आप देखते हो कि मेटल है, अगर मेटल है आपका, ठीक है बेटा, अगर आपका मेटल है, अगर मेटल को हम एसिड से रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब आप मेटल को रिएक्ट करते हो एसिड से तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को मैं अगर जिंक से ट्रीट करता हूं तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है जिंक सल्फेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिंक इसके साथ एसोसिएट होता है सल्फेट आयन के साथ और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा कि जो जिंक होता है, जिंक एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं HCl को अगर मैं जो है Fe के साथ आयरन के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये क्या देता है आपका, ये आयरन के साथ जैसे एसोसिएट होता है ये क्लोराइड प्रोड्यूस करता है FeCl2 और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। थर्ड प्रिपरेशन कैसे हो सकता है, आप ऑक्साइड ले लो, मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड ले लो, मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब आप ट्रीट करते हो तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर आप देख लो यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड है Na2 और यहाँ पे क्या है SO3 है, नॉन मेटालिक साल्ट है, तो इसने क्या किया, सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस किया जो क्या है सॉल्ट है। तो आपने यहाँ दिखा यहाँ पे MgO, ठीक है, ये क्या है, ये आपका है मेटालिक सॉल्ट, इट इज अ मेटालिक सॉल्ट, और ये क्या है आपका नॉन मेटल सॉल्ट है, ये नॉन मेटल सॉल्ट या सॉरी ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तुम्हारा, ठीक है, जो क्या बना रहा है तुम्हारा सॉल्ट का प्रिपरेशन कर रहा है। तो फिर से देखते हैं एक बार, ध्यान से इसको क्लियर करते हैं कि जब आपका ऑक्साइड और जो है ऑक्साइड को मेटल और नॉन मेटल या यू कैन से दैट कि व्हेन मेटल एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ट्रीटेड देन फॉर्म अ सॉल्ट, ठीक है, क्लियर। आप इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं देखता हूँ फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात करता हूँ, जो फैमिली है सॉल्ट की। जैसे अगर आप फैमिली ऑफ सॉल्ट को देखते हो तो पहचानोगे कैसे कि ये फैमिली है सॉल्ट की, तो उसको पहचानने के लिए हम देखेंगे कि ऐसा कोई सॉल्ट जिसमें कोई मेटल आयन कॉमन हो। अगर आपका कोई मेटल आयन कॉमन होता है तो क्या फॉर्म करेगा, एक सिंगल फैमिली सॉल्ट की फॉर्म करती है। तो आप बोल सकते हो कि सॉल्ट्स हैविंग कॉमन मेटल आयन कैन बी ग्रुप्ड इन अ सिंगल फैमिली। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इस चार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सपोज दैट मैंने लिया सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, ये सोडियम के सॉल्ट हैं। मैंने इधर लिया है पोटेशियम के सॉल्ट को, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम कार्बोनेट। तो आप देखना इन दोनों सॉल्ट्स में एक कॉमन चीज आपको देखना है, इस सोडियम सॉल्ट में कॉमन क्लोराइड है, इन दोनों में कॉमन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट में क्या कॉमन है, क्लोराइड। फिर यहां हम देखेंगे इस सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट में ब्रोमाइड कॉमन है, यहाँ पे NO3 नाइट्रेट कॉमन है, यहाँ पे सल्फेट SO4 कॉमन है इन दोनों में, यहाँ पे CO3 कार्बोनेट कॉमन है। तो अगर आप देखते हो कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट में कॉमन क्या है, यहाँ पे क्लोराइड कॉमन है, तो आप इसको क्या बोलोगे, कौन से फैमिली का सॉल्ट होगा, क्लोराइड फैमिली का। यहाँ आपने देखा ब्रोमाइड कॉमन है, ब्रोमीन, तो ये क्या बनाएगा, किस फैमिली का सॉल्ट, ब्रोमाइड सॉल्ट, ब्रोमाइड फैमिली का सॉल्ट है ये नाइट्रेट है तो क्या बनाएगा, नाइट्रेट फैमिली का सॉल्ट। यहाँ आपने देखा है SO4, ठीक है, यहाँ पे सल्फेट्स कॉमन है, तो ये किस फैमिली का सॉल्ट हो गया, सल्फेट फैमिली का। यहाँ आपने देखा CO3, इस सोडियम पोटेशियम सॉल्ट में कार्बोनेट कॉमन है, तो इस किस फैमिली का सॉल्ट है, कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट होता है। तो ये फैमिली क्या है कि ये दोनों जो है
कॉमन मेटल आयन मिल करके क्या बनाते हैं, ग्रुप करके एक सिंगल फैमिली बनाते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि ये पोटेशियम क्लोराइड और आपका सोडियम क्लोराइड, ये दोनों में क्लोराइड कॉमन होने से क्लोराइड फैमिली का साल्ट बनता है, ब्रोमाइड फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, सल्फाइड फैमिली, कार्बोनेट्स फैमिली। तो इसको हम देखते हैं, इसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आगे ही ऐसे ही और भी पॉइंट्स को लेके आता रहूँगा और हमारे इस वीडियो में लास्ट में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हम उस क्वेश्चंस को जो आपके बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। और इसके लिए आप लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।